हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार विज्ञान के 200 प्रश्न लेके आई हूँ। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। साथ में आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। एमपी कांस्टेबल के बहुत ही शानदार बुकलेट हैं। सॉफ्ट कॉपी में ये नोट्स हैं, 399 उसकी प्राइस है। 6 बुकलेट आपको दी जाती है। उसके साथ आपको ये विज्ञान के 1000 प्रश्न भी निःशुल्क दिए जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है। मतलब प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता किसने लगाया था, तो ये लगाया था चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको सीवी रमन भी कहा जाता है। तो प्रकाश के ध्रुवीकरण के प्रभाव का पता किसने लगाया था, याद रखिएगा, सीवी रमन ने। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अगला है, जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल क्यों मिलाया जाता है। तो जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो उसमें थोड़ा अम्ल या क्षार इसलिए मिलाया जाता है ताकि जल जो है विद्युत का चालक बना रहे। क्यों मिलाया जाता है, जल के विद्युत चालक बने रखने के लिए। जल के विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटन क्या होता है कि जैसे कि जल है, ये स्पीकर में जल भरा हुआ है, उस विद्युत अपघटन मतलब एक विद्युत उसमें डाली जाती है जिसके कारण जल जो है अपने अवयवों में टूट जाता है। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जल का टूटना उसका अपघटन कहलाएगा। अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या काम करती हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं क्या काम, रोगों से रक्षा। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, रोगों से रक्षा का काम करती हैं। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला है, मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है। CH3OH मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। एम्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किसका है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का संक्षिप्त रूप है। एम किसका फुल फॉर्म है, एम का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वो अधिक चमकीले हो जाते हैं, अधिक सफ़ेद से दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब कपड़ों में नील डाला जाता है तो वो ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगते हैं। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उस टक्कर को क्या बोलते हैं, उसको पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। क्या, जब जैसे ये दो कण हैं, जब ये आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद ये एक दूसरे से क्या होता है, चिपक जाते हैं, इसी टक्कर को पूर्णतः अप्रत्यास्थ बोलते हैं। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, रक्त के स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। कौन सा, के। यदि दूरस्थ वस्तु से मतलब दूर से आती हुई वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं, मतलब रेटिना के आगे जुड़ जाती हैं, तो उस दृष्टि में कौन सा दोष पाया जाता है, तो वो निकट दृष्टि या मायोपिया होता है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋणावेश गति करता है। जो विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पे स्वतंत्र ऋणावेश गति करते हैं। कहाँ से कहाँ तक गति करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम है फिनोल। क्या है, फिनोल है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय नियम शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब नियत होगा, नियम नहीं नियत होगा, मतलब स्थिर होगा। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 105 पास्कल होता है। जब प्लस क्यू आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। कार्नेलाइट किसका खनिज है, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है, मैथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, पौधों को मृदाविहीन संवर्धन मतलब जलीय माध्यम में उगाना।
होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। सिनेबार किसका? इसका पारे का। किस कोशिका अंग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? आँख का रोग है। थायमिन कौन सा विटामिन है? थायमिन B1 विटामिन। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगला है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। कीमोथेरेपी क्या होता है? रासायनिक पदार्थों के उपयोग से संबंधित होता है। गैस नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? जूल। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ और पत्तियों से प्राप्त होती है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जाना जाता है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एनालिडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं? रेंगने वाले। जोंक और केचुआ आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन से आते हैं? तिलचट्टा, जूं, खटमल, मक्खी। ये किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में। वही स्नावी व अंतः स्नावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक के अम्ल से क्रिया करके। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? वो है एनिमल चारकोल। हमें प्यास लगती है तो वो केंद्र कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से हमें प्यास का अनुभव होता है। क्षेत्रफल दैशिक राशि है या अदैशिक, मतलब दिशा है या दिशाहीन है, तो ये दैशिक राशि है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। जीवद्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? सूल्ज ने की थी। किसने की थी जीवद्रव्य सिद्धांत की खोज? सूल्ज ने की थी। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? ATP अणुओं में होता है। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? क्लोनिंग। रेडियो के आविष्कार जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो सांस की गति क्या होती है? सांस की गति बढ़ जाती है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से गए थे? सोयूज T11 से गए थे। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया? यूरिएज एंजाइम को तैयार किया। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन C की कमी के कारण। पीयूष ग्रंथि को और क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन लेगनहिंसदीप की कोशिकाओं द्वारा स्नावित होता है। किन कोशिकाओं द्वारा? बीटा कोशिकाओं द्वारा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव की किस अंग की क्षति होती है? यकृत की क्षति होती है। रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त के स्पंदन में विटामिन K क्रियाशील होता है। कलपक्कम किसके लिए जाना जाता है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है और परमाणु शक्ति योजना के लिए जाना जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? यूजेनिक्स मानवों के आनुवंशिक अध्ययन का विज्ञान है। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण करते हैं, मतलब एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। कौन? एंटीजन। अगला है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी भी माध्यम में अगर वस्तु की चाल है और ध्वनि की चाल है तो उसका कहलाता है अनुपात, मैक नंबर कहलाता है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं, बाकी वसा में घुलनशील होते हैं, A, D, E और K। कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं? उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण, चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है।
क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते क्योंकि ऑक्सीकृत होकर विषैला पदार्थ बनाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? किडनी या गुर्दे द्वारा। तापानिक उत्सर्जन किसके बराबर होता है? द्रवों के वाष्पीकरण से बराबर होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? चंद्रशेखर वेंकटरमण हैं। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सोडियम क्या काम करता है? तो सोडियम रक्तदाब को नियंत्रित करता है और जल का संतुलन बनाता है। पोटेशियम का काम क्या है? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। और ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। एनिलिडा में उत्सर्ग उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनिलिडा में जो उत्सर्ग होता है वो नेफ्रीडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जानते हैं? सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। वह वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के आवर्तबीजी वर्ग में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। अग्निशमन यंत्रों में जो सोडियम बाइकार्बोनेट घोल डालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्रिया करके बनाता है? गंधक से। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु किस चारकोल का उपयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। प्यास का केंद्र क्या है? अभी मैंने बताया था हाइपोथैलेमस। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? जीव द्रव्य सिद्धांत या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? तो प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी दी थी वो थी सूज ने दी थी। जैव ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा का संचय कहाँ पे होता है? तो जैव ऑक्सीकरण से जो उत्पन्न होते हैं उसका ऊर्जा का संचय एटीपी अणुओं में होता है। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? क्लोनिंग। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया? यूरिएच को। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। गुब्बारों को उड़ने के लिए हवा जो गैस यूज़ की जाती है कौन सी? हीलियम। फ्रेंड जल्दी ही आपको कल से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी महिला सुपरवाइजर के नोट्स की। बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किए गए हैं, अलग अलग फैक्ट तैयार किए गए हैं, अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग बुकलेट तैयार की गई है। साथ में 3000 वस्तुनिष्ठ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एक साथ MCQ सीरीज़ आपको मिलेगी जिसे आप टेस्ट के रूप में, आप प्रैक्टिस के रूप में लगा सकते हैं। इसके अलावा साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाएगा जहाँ पर आपकी एग्ज़ाम तक तैयारी कराई जाएगी। हर दिन लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपके वहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर जुड़वा दीजिएगा, मेरे पास नंबर सेव करवा दीजिएगा, तो जैसे ही बुकिंग आरंभ होगा आपको पता चल जाएगा। वर्ग 2 वर्ग 3 की वैकेंसी के लिए हमारा एक नया चैनल है टीचर विद आकांक्षा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो साइंस स्ट्रीम के जो नोट्स हैं और वर्ग 3 के नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। एथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब शराब ज़्यादा पी लेता है व्यक्ति, एथेनॉल शराब का ही रूप है, और तो क्या हो जाता है? उसका लीवर डैमेज हो जाता है, तो यही यकृत में प्रॉब्लम आता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? हरी सब्जियां लोहे का सबसे ज़्यादा प्रचुर स्रोत है। अगला है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। यूजेनिक्स किसके अंदर अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स जो होता है एक शाखा होती है विज्ञान की जो मानव के आनुवंशिक विकास से संबंधित होता है। तात्कालिक शक्ति के लिए मतलब तुरंत अगर शक्ति देना है, जैसे कि प्लेयर होते हैं तो उनको तुरंत शक्ति अगर देना है तो उनको लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है, तो ये तुरंत शक्ति दे देता है। मानव जाति के ओजोन परत क्यों इम्पोर्टेंट है मानव के लिए? तो ये परागैंगिक किरणों को रोकती है और एक रक्षात्मक आवरण बना लेती है जिससे कि ओजोन किरणें पृथ्वी पर आने से बच जाती हैं। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का या RBC का निर्माण होता है।
कसरुकदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कसरुकदंड में 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कमेटेग्यूरिन जो है वो बीसीजी का पूरा नाम है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से। दमा नामक रोग किससे होता है? दमा मतलब अस्थमा, ये भी कवक से होता है। तापायनिक उत्सर्जन किससे संबंधित है? कस्म किस जिसमें से ताप निकलने लगता है वो द्रवों के वाष्पीकरण या द्रवों के गर्म होने से संबंधित है। वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सी है? टैक्सोनॉमी वर्गीकरण से संबंधित शाखा है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफ्लिसिया। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी घटनाओं का। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पहला भाग कोलोन कहलाता है। मैथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज हमने 151 क्वेश्चन की। इसके आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे एमपी कांस्टेबल की सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 399 का जो प्राइस है वो अभी डिस्काउंट किया जा रहा है और अभी केवल 299 में दिया जा रहा है। अगर आप वो सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में आप आपका नंबर भी सेव करा लीजिए। आने वाली जो वैकेंसी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिवराज जी की लगातार बैठकें हो रही हैं और उन्होंने उसमें बोला है कि 50,000 वैकेंसी और आने वाली है। तो जिस भी फील्ड में आने वाली है उसकी तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।